नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास एक कमेंट आया था। इन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है, सर मेरी बालूशाही बनाता हूँ तब उस टाइम पर जो बालूशाही है ज़्यादा घी पी लेती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ जो क्या मैटर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए आप ये एक जो बालूशाही है वो फ्राई कर रहे हो, ठीक है। ये जो आपकी कढ़ाई है इसके अंदर बालूशाही है भाई। ये जो बालूशाही है मैं देख पा रहा हूँ कि जो कि मेरे कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो भी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। जो हमारी कढ़ाई के अंदर जो ये हमारी कढ़ाई है इसके अंदर हमने बालूशाही सिकाई की है और ये इन्होंने बोला है, सर मेरी बालूशाही घी ज़्यादा पी लेती है तो क्या करना चाहिए। और तो परफेक्ट सही माल है, इन्होंने बोला तो सही है भाई, माल बिल्कुल सही है, माल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घी ज़्यादा पी लेती है तो हमने कैसे हैंडल करना चाहिए और क्या क्या इसके अंदर टिप लगानी चाहिए। अब हम मान लेते हैं जो कि ये तो हमारी बालूशाही है भट्ठी के ऊपर, जो हमारी ये भट्ठी है, ठीक है। ये भट्ठी बना रखी है हमने और इसके ऊपर जो हमारी कढ़ाई है, ठीक है। जो ये कढ़ाई है इसके अंदर हम एक जर की सहायता से और निकालते हैं। तो हम किस चीज के अंदर निकालते हैं, जैसे कि कई बार भाई लोग ऐसे हैं भाई, किसी परात के अंदर या किसी पतीले के अंदर निकाल लेते हैं तो वो घी वहां पर रह जाता है। आपने इस बात का खासकर ध्यान रखना है। जिस टाइम पर हमारी बालूशाही है वो हम निकालते हैं तो हमने कैसे निकालना होता है। जैसे कि जो बालूशाही हमने फ्राई किया है इसने एक जो हमारी झर है, झर की सहायता से हम, जो हमारी बड़ी वाली झर है उसकी सहायता से हम भर के निकाल लेंगे। और जो एक हमारे पास टोकरा, जिसको हम छावड़ा बोलते हैं या टोकरा बोलते हैं, उस टोकरे के अंदर, जैसे कि ये हमारा जालीदार एक टोकरा है, जालीदार एक टोकरा है, और जो ये हम झर भर के यहाँ पर लेके आए थे, जो ये हमारी झर है, इस झर के अंदर जो माल था हमारा वो इस टोकरे के अंदर डाल देंगे। जैसे कि ये हमारी बालूशाही थी, ये हमने यहाँ से निकाली तो इस टोकरे के अंदर डाल देंगे। टोकरे में आपने ये ध्यान रखना है भाई, टोकरा साफ सुथरा हो, नया टोकरा। यदि आपके पास नया टोकरा नहीं है तो आप उसको अच्छी तरह से धो लेना, धो करके, और उसके ऊपर जो कट्टा है या फिर पल्ली सिमी हुई है उसको थोड़ा सा चीरा लगा देना, ताकि जो घी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। घी अच्छी तरह से निकलने के बावजूद वो घी नीचे झर जाएगा। लेकिन आपने एक चीज को और नोटिस करना है, जो कि हमने घी कहाँ पर जरेगा ये भी ध्यान रखना है। जो अपना ये टोकरा है ये हमारी कर दी हमने कढ़ाई, कढ़ाई, और ये हमने क्या है, टोकरा। ये हमने क्या, कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर से माल निकालकर हम टोकरे के अंदर डाल देंगे। टोकरे के अंदर हमने डाल दिया है तो टोकरे के नीचे एक हम यहाँ पर नीचे है जो एक परात लगाने वाले हैं, परात, ताकि इस टोकरे के अंदर से जो भी घी है वो इसके अंदर झर जाए। लेकिन बात की जाए तो टाइम की, टाइम कितना रहना चाहिए इसका गैप मीठा चढ़ाने का, लेकिन ये घी पर ही बात है सारी चीज। पहली बात तो इसका जो तापमान है वो भी हम चेक करने वाले, तापमान के अनुसार भी वीडियो बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि हम, ये है गर्मी का टाइम, गर्मी, जैसे कि गर्मी मैंने यहाँ पर मात्रा लगाई थी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आया होगा ना। जैसे कि ये गर्मी का टाइम है,
गर्मी का टाइम है तो इसके अंदर हम 50% है, जैसे कि मैंने 50 किया है तो क्या 50 है या फिर 100% है। आप ये चीज़ समझ लेना, नोटिस कर लेना, जैसे कि 100% घी, 100% हम घी, या फिर 50%, 50 प्लस 50, जैसे प्लस 50 घी, घी और रिफाइंड, ठीक। आपको समझ आया होगा कि हम 50% यानी कि आधा हम घी डाल सकते हैं और आधा रिफाइंड डाल सकते हैं गर्मी के टाइम में, या फिर 100% हम प्योर घी डाल सकते हैं गर्मी के टाइम में। जो माल है, माल बना करके हम जो गर्मियों में जो छाबड़ा है, छाबड़ा हम घाम धूप में रख देंगे, कुछ देर के लिए धूप में रखेंगे तो उसका जो भी घी है वो सारा एक प्रांत के नीचे आ जाएगा, प्रांत में आ जाएगा तो वो घी जल जाएगा। फिर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी भाई घी ज़्यादा है। लेकिन टाइम की बात की जाए तो मैक्सिमम 8 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटा जो माल है वो रखा रहना चाहिए हमारा माल। जो हमने बालूशाही इसमें बनाई, इस टोकरे के अंदर निकाल दी, और निकालने के बाद में कम से कम भी 8 घंटे तक जो बालूशाही है वो झरनी चाहिए। इस टोकरे के माध्यम से इस प्रांत के अंदर घी निकल जाएगा। घी निकल जाएगा तो हमने घी कितना डालना है, मैक्सिमम 100% घी डाल सकते हैं, या फिर हम 50% रिफाइंड 50% घी, आधा आधा हम घी रिफाइंड डाल सकते हैं। फिर एक पॉइंट और है जो कि गर्मी, हमने बोली सर्दी का टाइम, सर्दी का जो टाइम रहेगा हमारा, उसके अंदर हमने क्या है भाई, मान लीजिए दो हिस्सा हमारा रहेगा घी का, ठीक है। मान लीजिए हमने 70% घी किया, घी 70% घी, जो कि मैं इस कैमरे के माध्यम से देख रहा हूँ, हमने अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। घी हमने घी किया, और सॉरी मैंने यहाँ पर 70% यहाँ पर क्या है, रिफाइंड, और 30% हम लगाएंगे घी की मात्रा। 30% हमने किया है घी, यानी कि जो घी है ना वो ज्यादातर जम जाता है सर्दी के टाइम में, इसलिए हम रिफाइंड है वो अधिक लगाएंगे और जो घी की मात्रा है वो कम लगाएंगे, ताकि अच्छी तरह से बालूशाही में से निकल जाए। ये मैंने टॉपिक है आपको अच्छी तरह समझा दिया है। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है, 8 घंटे के बाद में आप मीठा चढ़ा सकते हो, आसानी से चढ़ जाएगा मीठा बालूशाही पर। इसके अलावा और भी कोई टॉपिक है तो आपका कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो में मैं कवर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।